तो विधि द्वारा स्थापित कानून है बिहार रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 2019, उसके धारा 4 और धारा 7 में परिभाषित है। कोई भी स्कूल प्रबंधन किसी भी अभिभावक को किसी पर्टिकुलर दुकान से यूनिफॉर्म, ड्रेस, जूता, किताब इत्यादि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने परसों ही आदेश इस आशय का जारी किया है और बहुत से क्योंकि यद्यपि अधिनियम 6 साल पुराना है परंतु फील्ड में उसका एनफोर्समेंट में थोड़ा सा कमी देखी गई है। तो आज निर्देश दिया गया है सभी प्रखंड से प्रत्येक बीओ को 2 स्कूल ऐसे चिन्हित जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं और उनके विरुद्ध कठोर दंड अधिरोपण के लिए हेतु जो फीस विनियामक जो कमेटी है, समिति है, आदरणीय प्रमंडलीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनको अनुशंसा की जाएगी। और अगर प्रथम बार 1 लाख रुपए का अर्थदंड, दूसरी बार 2 लाख रुपए का अर्थदंड और बार बार गलती पाए जाने पर स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भी प्रावधान धारा 7 में दिया हुआ है। सो आज सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, अभिभावकों के माध्यम से जितनी शिकायतें मिली हैं उन सभी का जांच कर रहे हैं और जांच के निष्कर्ष उपरांत उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नियमों की जानकारी की कमी भी संभव है, इसलिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने अपने लगभग 400 प्राइवेट स्कूल हैं संपूर्ण जिला में, सभी को अपने प्रखंड में बैठक करके इन निर्देशों से भली भांति अवगत कराया जाना मैंने निर्देश दिया है। या कोई मेरा व्यक्तिगत निर्देश नहीं है, विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित कानून का पालन सभी के लिए एक है, उसका पालन करना आवश्यक है, इट्स नॉट ऑप्शनल। तो इन्फॉर्मेशन के रूप में भी और साथ ही प्रवर्तन, दोनों पर सूचना और प्रवर्तन दोनों ही बिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है। कोई भी शिकायत इस संबंध में प्राप्त होती है तो 60 दिन के अंदर उसका निपटारा करना है, बट हम लोग उससे जल्दी ही जांच रिपोर्ट भेजकर प्रमंडलीय आयुक्त महोदय को दंड की कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर देंगे। कुछ स्कूलों द्वारा पहले जी इसमें भी इसी अधिनियम की धारा 4 में स्पष्ट परिभाषित है, स्कूल फीस चाहे जिस नाम से हो वो 7% से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि कि कोई भी अभिभावक है जो जिनके पास ये सूचना है या उनके पास फीस का स्ट्रक्चर रहता है, 7% से अधिक अगर किसी ने बढ़ाई है तो उन्होंने इस अधिनियम को उल्लंघन किया है और वो लोग कार्रवाई के पात्र हो जाएंगे। तो स्कूल फीस का नाम बदलने से कोई नहीं होता, एग्रीगेट जो टोटल फीस है वो किसी भी सूरत में 7% से अधिक नहीं बढ़ सकती है। और 7% से यदि कुछ अत्यधिक विशेष परिस्थितियाँ हैं तो उसके लिए भी उन्होंने आदरणीय प्रमंडलीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो समिति है उससे जस्टिफिकेशन दे के उनकी स्वीकृति के उपरांत ही 7% से अधिक फीस बढ़ाई जा सकती है। तो ओवरऑल नाम स्कूल की फीस का हेड के नाम से फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल 7% से कम होना चाहिए। ये आपके माध्यम से सभी अभिभावक गण भी अवगत। सर अलग लिया जाता है, डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्ज, ये सर अलग लिया जा रहा है। साल भर का जितना भी चार्ज है उसको आप टोटल कर लिए और वो ओवरऑल 7% से अधिक नहीं बढ़ सकता है, वो ओवरऑल 7% अधिक नहीं बढ़ सकता। अगर ऐसा होता है तो सर फिर जिला प्रशासन क्या कुछ करेगा? जी, मैंने आपको बताया कि इस संबंध में कोई भी कंप्लेन होती है तो उसकी जांच करके 60 दिन के अंदर निपटारा, उसमें अंतिम निर्णय जो फीस विनियामक समिति है प्रमंडलीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में, उसको अंतिम निर्णय लेना है। हम लोग स्कूल का जांच करेंगे सबूत के साथ, उसका रिपोर्ट बना के अनुशंसा के साथ कार्रवाई के लिए आयुक्त महोदय के यहाँ भेजेंगे। एक सर छोटा सा सवाल, कल सर कई लोग बुक लेकर के खरीद के जा रहे थे, कुछ लोगों से हम लोग, एक सर ये मैटर हो गया, दूसरा इसका जो भी आपके पास एग्जाम्पल है निश्चित ही उसको ईमेल के माध्यम से या भौतिक रूप से कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इसकी जांच कराई जाएगी और इस प्रैक्टिस को कि लेबल के ऊपर लेबल लगाने वाला भी कहीं से भी सम्यक नहीं है, इसको हमको हतोत्साहित करना है और सभी जो बुक सेलर्स हैं, रीसेलर्स हैं, वे इससे बचें क्योंकि या कहीं विधि का उल्लंघन है। सर आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, कैसे संपर्क? जो कल जो आदेश निर्गत हुआ है उसमें ईमेल और फ़ोन नंबर उपलब्ध है, जो भी आपके पास साक्ष्य है उसको उपलब्ध कराया जाए, उसकी जांच की जाएगी। अभिभावक और छात्र का नाम गोपनीय रखा जाएगा और सभी मैं प्रवर्तन से ज़्यादा मैं सभी स्कूल के संचालकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो विधि है वो सभी के लिए समान है, सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू है, उसके उल्लंघन से बचें। और जो राज्य सरकार का निर्देश है, जो विधानमंडल द्वारा जो पारित अधिनियम है उसका सम्मान करें ताकि किसी प्रकार के प्रवर्तन
या एनफोर्समेंट एक्टिविटी में आपका नाम नहीं आए, क्योंकि हम सभी शिक्षा जो जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी टीचर हैं, हम लोग वो समाज के निर्माता हैं, हम लोग उनका सहयोग करना चाहते हैं, किसी प्रकार से उनको परेशान या प्रताड़ित करने की मंशा नहीं है। लेकिन यदि कहीं अभिभावकों को अनावश्यक किया जाएगा तो निश्चित उसको संज्ञान लिया जाएगा। आप देख रहे थे द खबर फर्स्ट, बेबाक सवाल बेबाक अंदाज।